हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा कि क्या है कि इग्नू एग्ज़ाम्स टफ़ होते हैं पास होने के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई एग्ज़ाम टफ़ है या इजी है। देखिए, अगर आप पढ़ के गए हैं, अगर आपने पूरी प्रिपरेशन करी है तो नेचुरल सी बात है कि आपको वो एग्ज़ाम इजी लगेगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, तो बेशक एग्ज़ाम इजी भी आए तो वो भी आपको टफ़ लगेगा। तो मैं इग्नू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूँ कि देखिए, इग्नू की जो चेकिंग है वो थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट तो होती है, वो स्ट्रिक्ट ज़रूर है। लेकिन ये है कि अगर आपने अपने आंसर्स को पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, वर्ड लिमिट्स में लिखा है, और साथ ही साथ आपने आंसर्स को एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखा हुआ है, ये नहीं कि आपने अपने आप से पूरा ही बना के लिख दिया। अगर आपने आपके आंसर्स में कॉन्सेप्ट से, अगर आपके आंसर्स अप टू पॉइंट है तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये कहना गलत है कि इग्नू के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं। टफ़ नहीं होते हैं, ये होता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे मेहनत करोगे, अगर आप लास्ट मोमेंट पे बैठ के पढ़ोगे, तो काफ़ी ज़्यादा बुक्स होती है इग्नू के एग्ज़ाम्स में, तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी मटेरियल होता है, तो वो आपको टफ़ ही लगेगा। लेकिन अगर आप शुरू से कर रहे हैं, अगर आप उसको शुरू से थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। देखिए, एक और पॉइंट आता है इसमें कि ये कहते हैं कि जो चेकिंग है इग्नू की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उतने ज़्यादा बच्चे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं 50% मैं ये मानता हूँ कि ये बात सच भी है, और 50% ये भी है कि चेकिंग जितनी भी स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है, अगर आपने उसी आंसर जो उसने पूछा है क्वेश्चन, आपने उसी से रिलेटेड आंसर लिखा है, थोड़ा बहुत प्रोफेशनली लैंग्वेज आपने उसमें यूज़ करके आंसर लिखा है, तो चेकिंग जितनी भी स्ट्रिक्ट हो, गलत सही को गलत तो नहीं कर सकता। तो आपको वहाँ पे मार्क्स आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि इग्नू के एग्ज़ाम टफ़ है। आप मेहनत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, आप अपना एक शेड्यूल बना के पढ़ाई कीजिए, और मैं यही कहूँगा कि लास्ट मोमेंट पे मत कीजिए, पहले से आप करिए, तो ये आपको आसान लगेगा। जनरली इग्नू का एग्ज़ाम जो बच्चे देते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो या तो जॉब कर रहे होते हैं, या तो कुछ और कर रहे होते हैं, कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं, या तो कोई ना कोई बिजनेस या किसी न किसी चीज़ में एंगेज होते हैं, जिसके वजह से वो ज़्यादा टाइम इसको नहीं दे पाते। इसीलिए डिस्टेंस लर्निंग से वो ये कोर्सेज़ करते हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग से करने का ये मतलब नहीं है कि अगर हम ओपन से कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इजी पेपर होता है, यार कोई भी कर लेगा, नहीं। देखिए, कोर्स कोर्स होता है। अगर आपने मान लीजिए आपने एमकॉम लिया है, तो एमकॉम जो रेगुलर में सिलेबस होगा, वो सिलेबस आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मिलेगा, और जितनी मेहनत रेगुलर में होगी उतनी ही मेहनत, उससे कई ज़्यादा मेहनत मैं कहूँगा, आपकी इस ओपन में भी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर मैंने इग्नू से किया तो यार ईजिली मैं पास हो जाऊँगा, नहीं। देखिए, मेहनत आपको करनी ही है। कोर्स में आप जब ही पास हो पाएंगे, किसी भी डिग्री आपको जब ही मिलती है, या आप कोई भी चीज़ जब ही कर पाते हैं जब आप उस चीज़ में परफेक्ट हो, या उस चीज़ की आपको नॉलेज हो। लेकिन अगर आप बिना नॉलेज के आप सोचें कि मैं थोड़ा बहुत एक दो दिन एग्ज़ाम से पहले पढ़ लूँ और जाके एग्ज़ाम दे दूँ और मैं पास हो जाऊँ, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि कई बच्चे, कईयों का ये केस है, मैं किसी वैसे नहीं बोल रहा, कि कई बच्चे ये होते हैं कि पूरे साल चलिए आप किसी और एक्टिविटी में एंगेज रहे, ठीक है, और उसके बाद आप जब एग्ज़ाम आने थे तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आपने पढ़ना शुरू कर दिया, और आप गए एग्ज़ाम देने तो आपको पेपर बहुत ज़्यादा टफ लगा, पेपर बहुत ज़्यादा टफ लगा, चलिए आप वो भी करके आ गए, ठीक है। आपको ये उम्मीद थी कि यार चलो मेरे दिमाग में जितना कुछ आता था या मुझे उससे रिलेटेड जितनी नॉलेज थी मैं सब करके आ गया, और जब मार्क्स आए तो मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए। उस केस में आप क्या बोलते हैं कि इग्नू जो पेपर सेट करता है वो बहुत ज़्यादा टफ सेट करता है, इग्नू की जो चेकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं यार इतने इतने पेजेस लिख के आया, 2-2 3-3 पेजेस लिख के आया, लेकिन फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले। तो देखिए, पेजेस भरने से, शीट्स भरने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। मार्क्स मिलते हैं कि आपने कंटेंट क्या लिखा है, और उस कंटेंट में कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, आपने कितना ज़्यादा उससे रिलेटेड लिखा है। लिखने को तो हम एक लाइन पकड़ के भी उसको 2-3 पेजेस लिख देते हैं, लेकिन वहीं पे जब एक बच्चा एक पेज लिखता है और वहीं पे हम 4 पेज लिखते हैं, तो उसको ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं और हमको कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लिखी हुई चीज़ों में मेन पॉइंट्स नहीं है, जो पॉइंट टू पॉइंट उसने पूछा वो चीज़ें नहीं है।
ठीक है। लेकिन उसने जो एक पेज का भी लिखा है ना, उसमें उसने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, और जो चीज़ें पूछी है उसने ठीक सामने लिख दी है। उसने चीज़ों को घुमाया नहीं है, उसने मेन वही चीज़ से रिलेटेड आंसर लिखा है जो उसने पूछा है। तो ये फ़र्क होता है। तो आप ये मत, तो फिर लास्ट में जैसे पहला वाला मैं अभी लाइन बोल रहा था कि फिर कहते हैं कि हम कि इग्नू ने एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ बनाया, पेपर बहुत ज़्यादा टफ सेट किया, और साथ ही साथ चेकिंग भी उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये है कि हमारे पे डिपेंड रहता है। अगर हम पहले से पढ़ते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, नोट्स बना के पढ़ते हैं, और हर चीज़ एक शेड्यूल बना के पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है हमारे लिए कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में जाता है, और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड हमको चीज़ें पता होती है। तो जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाके बैठते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हमको पता होता है कि यार ये चीज़ें मैंने पढ़ी है, ये क्वेश्चन इसमें से नहीं तो उस वाले टॉपिक में से आया है। चलो वो टॉपिक अगर मैंने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, मैं उसका आंसर दे दूंगा। नहीं आता तो मुझे उसमें से कुछ तो आता होगा पेपर में, तो कहीं ना कहीं आपको पेपर टफ नहीं लगता। और जब आप लिख के आते तो आपको ये भी पता होता है कि मैंने आंसर सिर्फ बना बना के लिख के आया हूँ, या मैंने उसमें कुछ उससे रिलेटेड भी लिखा है। तो चेकिंग स्ट्रिक्ट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप किस तरह से लिख के आते हैं। मैटर ये करता है कि जो आपने लिखा वो कितना सही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में रख के मत चलो कि इग्नू एग्ज़ाम्स टफ़ होते हैं या बहुत ज़्यादा टफ़ है या पता नहीं यार हम कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टफ़ वर्ड को दिमाग से निकाल दो। सारे एग्ज़ाम्स देखिए, सिर्फ मैं इग्नू की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई नॉलेज है, तो आपको वो एग्ज़ाम आसान लगेगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है और आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि यार मैं जो मन में आएगा मैं लिख दूंगा और मुझे सामने से अच्छे नंबर मिल जाएंगे चेकिंग करके, या ऐसे चेक करेंगे तो मुझे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके ऐसे करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, और हर यूनिवर्सिटी आपको मुश्किल लगेगी, फिर चाहे वो इग्नू हो, चाहे वो DU हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। आपकी प्रिपरेशन, आपकी मेहनत आपको पास करवाती है। और कोई भी चाहे टफ़ हो चाहे इजी हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने कितनी मेहनत करी है। दूसरों की बातों को मत सुनिए जो कहते हैं कि एग्ज़ाम्स बहुत टफ़ है यार, ये है वो है। तो देखिए, मेहनत के ऊपर बहुत डिपेंड होता है, क्योंकि हर बच्चे के मार्क्स इक्वल नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि कोई बच्चा मेहनत बहुत ज़्यादा करता है और कोई बच्चा मेहनत उतनी नहीं करता है। तो जिस तरह से सबके मार्क्स इक्वल नहीं आते ना, वैसे ही सबके थॉट्स, सबकी बातें इक्वल नहीं होती है। जिसने अच्छा प्रिपेयर किया, जिसको अच्छी तरीके से एग्ज़ाम आता था, वो ये बोलेगा यार ठीक है, इग्नू के एग्ज़ाम्स तो बाकी एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इजी थे और मैंने ईजिली कर लिया और मेरे मार्क्स भी अच्छे आ गए, क्योंकि वो पढ़ के गया था, उसको आता था। लेकिन वहीं पे जिसने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया या ज़्यादा पढ़ के नहीं गया, वो क्या बोलेगा बताइए? वो यही बोलेगा कि एग्ज़ाम जो था वो बहुत ज़्यादा टफ था यार, पता नहीं मैंने कर दिया, लेकिन अब जब मार्क्स आए तो यार इतने मार्क्स नहीं आए। तो आप खुद बताइए, गलत लिखा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ जो उससे रिलेटेड मुझे नहीं लग रही, कोई भी टीचर अगर चेक करेगा तो उसके नंबर नहीं देगा। तो मार्किंग चाहे जितनी भी स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, आपको बस इस चीज़ पे ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, चेकिंग या मार्किंग आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि आप कितना अच्छा आंसर लिख के आ सकते हैं, आप कितना ज़्यादा और कितना उससे रिलेटेड लिख के आ सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो आज से दिमाग से ये थॉट निकाल दो कि इग्नू एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं, या कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं। एग्ज़ाम टफ़ नहीं होते हैं, हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो उसे टफ़ या इजी बनाता है। अगर हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो नेचुरली एग्ज़ाम हमें ईजी ही लगते हैं, ठीक है। और अगर हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है या वीक है तो कहीं ना कहीं हमको टफ़ लगते हैं, ठीक है। तो ईजी और टफ़ को हटा के चलो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपनी मेहनत पे कंसंट्रेट करो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो प्लीज़, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पहले से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ चैनल की जो ये वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा, सब शेयर कीजिएगा, और जितने हो सके अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ बाकियों की भी मदद हो जाए और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। इग्नू से रिलेटेड और भी कई वीडियोज़ आ रही है मेरे इस चैनल पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। आज के लिए इतना ही।